किसको पता था कि ऐसे मालदीव से कनाडा जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन अभी यही एक ट्रेंड हो गया है। तो इसके रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है और इट्स इन डेप्थ हर एक चीज़ इसमें हमने डिस्कस की है। दुबई का तो खास इमिग्रेशन देखिए, इट वाज रियली बिट टफ एंड इट्स हार्श। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन पूरी वीडियो देखना। दिस 17 मिनट्स विल चेंज योर व्यू। आपको जाना चाहिए मालदीव्स या नहीं जाना चाहिए? मतलब मालदीव्स वाया मालदीव्स तो अभी घूमने जाना नहीं है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे हमारे साथ शहर जी है जो भी अभी उन्होंने ट्रैवल किया है वाया मालदीव्स। ओके, सो वो उनका पूरा एक्सपीरियंस कहेंगे इस वीडियो में। उन्होंने खुद पर्सनली बुक की थी टिकट, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें डरते। सो शी विल गाइड विद इट। तो पहले तो आपने कहाँ से, मतलब कैसे पूरी आपकी टिकट कहाँ से कहाँ तक की थी? मेरी जो टिकट थी वो पहले थी चंडीगढ़ से दिल्ली। वो ओके। मैंने मतलब अपने अपने आप बुक करी थी। देन ओके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10:30 अराउंड मेरी थी दिल्ली टू मालदीव। एंड ओके। देन फिर मालदीव में 2 दिन का मेरा स्टे था, 2 days and 1 night। ओके। बट मैंने होटल सिर्फ एक नाइट के लिए ही बुक कराया था। देन 12 o'clock में हमने चेकआउट कर लिया था। मैं अकेली थी, नोबडी वाज विद मी। तो फिर मैंने होटल वालों से रिक्वेस्ट करा था कि क्या आप मुझे कहीं पे स्टे करने के लिए कोई कैफे हो या कुछ हो जहाँ पे आई कैन कंफर्टेबली सिट फॉर अनदर 5-6 आवर्स। तो उन्होंने बोला कि एक कॉन्फ्रेंस रूम है, वो खाली है, तो यू कैन सिट देयर। तो ओके। फिर मैं आराम से अपने लगेज के साथ फॉर 5-6 आवर्स मैं वहाँ बैठी रही। एंड देन मेरी रात को, उसी दिन रात को 10:45 पे थी मेरी एमिरेट्स की फ्लाइट, मालदीव टू दुबई एंड देन दुबई टू टोरंटो। ओके। तो दुबई में 6 आवर्स का लेओवर था मेरा। ओके। तो जैसे मेन तो आपको चंडीगढ़ के ऊपर तो कुछ मांगा नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स में कुछ पूछा था उधर तो? डायरेक्ट दिल्ली नहीं। होगा। दिल्ली में क्या, जैसे आपकी मालदीव जा रहे हैं तो आपने, क्योंकि बहुत सारे एजेंट कहते हैं ना कि यू आर गोइंग फॉर ट्रिप, ऐसा कहिए। कई बार कुछ और कहते हैं। तो आपने इमिग्रेशन पे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने? मुझे जैसे पहले मेरी गो एयर की फ्लाइट थी, दिल्ली टू मालदीव वाली। तो वहाँ पे जो गो एयर के रिप्रेजेंटेटिव थे, मैंने उनको क्लियरली बोला कि आई एम फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू मालदीव एंड देन मालदीव टू टोरंटो। ओके। उन्होंने मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करे, उन्होंने मेरी टिकट चेक करी जो आगे की ऑन बोर्डिंग फ्लाइट की थी। और ओके। मेरा जो होटल था, मागिरी होटल था मेरा, तो वो मैंने मतलब होटल बुक कराया था। जैसे कई गेस्ट हाउस होते हैं, तो वो गोयर वाले मतलब जो एक लोग थे उनको गेस्ट हाउस में जाने के लिए ट्रबल कर रहे थे। मतलब इट शुड बी अ होटल, मतलब अगर गूगल पे टाइप करो तो वो होटल के नाम से आना चाहिए, चाहे वो ओके। टू यस। स्टार होटल हो, चाहे वो 1 स्टार हो, चाहे 3 स्टार हो। या दैट डजंट मैटर। ठीक है, तो उन्होंने मेरा सिर्फ ऑन बोर्डिंग टिकट चेक करा था, उन्होंने कोई रिटर्न टिकट नहीं मांगा मुझसे। मैंने क्लियरली ओके। बोला, कोई झूठ नहीं बोला। ये ओके। थी गोयर के टाइम पे जब मैंने अपना लगेज वहाँ सारा चेक इन कराया। तो ओके। लगेज मेरा, जैसे एक एक बैग तो एक्सेस ही था मेरा, तो उसके उन्होंने मुझसे पैसे चार्ज करे। तो आई वाज ओके विद दैट, आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ पैसे लगेंगे मुझे। और वो आप फिर कैश इसके बाद रखे थे कि फिर कार्ड, कुछ भी चलता है उधर? कुछ भी चलता है, कार्ड ओके। कैश कुछ भी हो आपके पास। उन्होंने ओके। मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि आप कितनी करेंसी कैरी कर रहे हो अपने साथ, गोएयर वालों ने। हाँ। तो तो मतलब आपने जैसे एक एज अकॉर्डिंग टू यू, आप अगर मालदीव्स का रूट लेते हो तो आपको कौन सी करेंसी और कितनी कैरी करनी चाहिए? यूएसडी आपकी मेन है, आपको ओके। यूएसडी कैरी करने चाहिए, बिकॉज हाँ। वहाँ सिर्फ यूएसडी चलते हैं, वहाँ उनकी करेंसी हाँ। में वो लोग नहीं लेते हैं। तो मेरा आरटीपीसीआर वॉज फॉर $85। ओके। ठीक है। विद इन 6 आवर्स मेरी रिपोर्ट आ गई थी, होटल वालों ने ही अरेंज करा था। मेडिफ्लेक्स करके एक लैब है वहाँ पे, वो एमिरेट की वेबसाइट के अंदर मतलब उन्होंने मेंशन करा हुआ कि कौन सी लैब्स जो है वो ऑथराइज्ड है, जिनका ओके। आरटीपीसीआर वो दुबई की ट्रांजिट के लिए मानेंगे। हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट लैब्स हैं। तो ओके। मैंने वो लैब, मेरे होटल वालों ने वो लैब से मेरा टेस्ट करवाया। तो वो 5 o'clock इन द इवनिंग ऑन द डे आई वाज इन मालदीव, वहाँ पे वो टेस्ट लेने मेरा आ गए थे मेरे रूम ओके। में। तो उन्होंने टेस्ट लिया और नेक्स्ट मॉर्निंग तक मेरी रिपोर्ट आ गई थी, नेक्स्ट मॉर्निंग ओके। 6 o'clock तक। सो इट्स क्विक, ठीक है। मतलब इतना टाइम नहीं लगता। बट मैं मतलब एयरपोर्ट पे मुझे एक लड़की मिली जिसके साथ मतलब ये गड़बड़ हुई थी कि उसकी रिपोर्ट, वो एयरपोर्ट पे अभी बैठी थी, 8 o'clock हो चुके थे, हमारी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। उसकी रिपोर्ट होटल वालों ने और लैब वालों ने अराउंड 8:30 या 8:45 दी।
मतलब जब मैं ऑलरेडी बोर्ड कर चुकी थी, मेरा चेकिंग वगैरह सब हो गया था, वो बेचारी अभी बाहर ही थी। तो ये पॉइंट है, मतलब एवरीबॉडी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन कि अपने एजेंट पे जो है थोड़ा सा भरोसा कम करके, अपने होटल वालों को इंटरनेट पे उनकी ईमेल आईडी सर्च करके, उनको मेल करके, उनसे एक बारी कंफर्मेशन ले लो। यस यस, हाँ सही है। बिकॉज मैंने यही करा था, क्योंकि मैंने सारा कुछ मोस्टली अपने आप करा था। सिर्फ मेरी इंटरनेशनल टिकट मेरे एक एजेंट ने बुक कराई थी, बिकॉज वो मेरे पास यूएसडी करेंसी का वो नहीं था कि कार्ड, मतलब ओके कार्ड यस। जो इंटरनेशनली वैलिड हो। तो सिर्फ उसने वो कराई थी, और होटल का उसने कराया था, बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो ओके उसने मुझे बताया था कि यू कैन ईमेल देम, एंड अपने आरटीपीसीआर का वो उनके पास रखो। एक और चीज, गोयर वालों ने मुझे बोला था कि आप मुझे होटल की ईमेल दिखाओ, मतलब कि होटल की क्या ईमेल है, कंफर्मेशन, हाँ होटल की। कंफर्मेशन की होटल की है। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा अब तक का जो गोयर का हमारा बैग चेक इन वगैरह था। फिर इसके बाद जो दिल्ली में इमिग्रेशन आती है, दिल्ली के इमिग्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, तो उसके बाद मैं वहां गई। उन्होंने मतलब उनको पता है कि मोस्टली सारे जो बच्चे हैं वो हाँ वाया अभी तो, डिफरेंट हाँ रूट जा रहे हैं। हाँ तो वो ऑफिसर मतलब ऐसे थे कि ये मैडम तो जा रही है वाया मालदीव होके कनाडा। तो दूसरे ऑफिसर से वो पूछ रहे थे कि क्या चेक करने हैं इनके डॉक्यूमेंट्स। तो फिर उन्होंने कहा कि या तो इनकी ऑन बोर्डिंग टिकट देखो या इनकी रिटर्न टिकट देखो। मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं थी, ओके तो उन्होंने मेरी ऑन बोर्डिंग टिकट देखी, और उसके बाद उन्होंने सारे मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अरेंज करे हुए थे, मैंने सिर्फ मालदीव के ट्रिप तक के करे थे, और जो आगे की मेरी सिर्फ जर्नी थी होटल बुकिंग, बस आगे की टिकट, मालदीव तक की टिकट, और जो होटल बुकिंग थी वो, और होटल, मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट और मेरे वैक्सीन सर्टिफिकेट। ओके यस। और तो ये उन्होंने अगर, वो स्टैंप लगाया, और फिर मैं वहां से चली गई आगे। ओके, और फिर आपका डायरेक्ट फ्लाइट मालदीव्स में लैंड हो गई, और मालदीव्स में आपने सीधा होटल चेक इन करके एक दिन ही आप रुके थे अभी आपने जैसे आगे कहा। तो होटल में ऐसे अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि दूसरे दिन की पूरी फीस आपको पे ना करनी पड़े, कैन सेव यू अ लॉट अमाउंट, आपको होटल कितने में पड़ी थी, वैसे आप कितने पैसे आपने ऐसा करके बचाए? मेरा एक दिन का, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी बुकिंग कराई थी, लाइक मेरा जो बुकिंग था वो लाइक एक दिन में हुआ, और मेरी नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट मतलब 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी, आप ऐसे लगा के चलो। हम्म। ठीक है, तो फिर होटल बुकिंग मेरे एजेंट ने कोई अगोडा करके एक ऐप है, AGODA, हाँ तो उससे उसने मेरी बुकिंग कराई थी। तो उसमें मेरे को 27,000 का वो रूम मिला था, हाँ अप्रोक्सीमेटली 27,000, अदरवाइज वो 26,000 समथिंग का था। तो ओके उसमें मेरा एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप इंक्लूडेड था, मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, डिनर इंक्लूडेड था, ठीक है, और वेलकम ड्रिंक इंक्लूडेड थी होटल में। तो फिर आप, तो ये आपका मतलब यस, उधर तो आरटीपीसीआर वो सब आपको मिल गया। सो दुबई पे भी बीच में ऐसा न्यूज आया था कि स्टूडेंट्स को कोई रोक रहे थे कि आप इधर से नहीं, उसका क्या सीन है वो पूरा आपको बताओ। दुबई में मेरी जो असली इमिग्रेशन हुई वो दुबई में हुई, बिकॉज मालदीव में इंडियंस थे हम लोग, हमारे लिए उन्होंने सिर्फ देखा हाँ कि हम स्टूडेंट हैं, और उन्होंने हमें वहां से इमिग्रेशन में जाने दिया, ओके आगे फ्लाइट बोर्ड करने दी। बट जब हम लोग दुबई पहुंचे, हमारे पास ऑलरेडी बोर्डिंग पास था, बट फिर भी उन्होंने अनाउंस करा कि टेक आउट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कनाडा ट्रैवल के लिए, अगर आप पीआर हो तो पीआर, अगर स्टूडेंट हो तो स्टडी परमिट, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं। मेरा क्या था कि मैं रिटर्निंग स्टूडेंट हूँ, मैं ऑलरेडी कनाडा में प्रेजेंट थी, ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी मैं इंडिया आई थी अप्रैल में, और मेरा मेडिकल भी 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। तो मेरे पास सिर्फ 6 मंथ का टाइम पीरियड था कि मुझे वापस जाना था, तो मेरे कंप्लीट होने वाले थे, अदरवाइज मुझे मेडिकल फिर से करवाना पड़ता, वीजा इनवैलिड हो जाता और वो सब चीजें। तो फिर उन्होंने, दुबई वालों ने मेरे पास यहाँ से मेरे एम्प्लॉयर की भी वो थी, मतलब कंफर्मेशन, बिकॉज मेरा 2 ईयर का जो कोर्स है वो खत्म हो रहा है अब अगस्त 21 को। तो ओके फिर उसके बाद उनका क्वेश्चन ये अराइज हो सकता था कि अगर आपका 2 ईयर का कोर्स अभी खत्म हो रहा है तो आप क्या करने जा रहे हो फिर कनाडा। तो वो सोच के मैंने अपने एम्प्लॉयर को भी बोला था कि आप प्लीज मुझे ऐसे ऐसे करके लेटर दे दो। तो उन्होंने मुझे एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दिया था, जिसमें मेंशन था कि मैं अगस्त 25 को आई हैव टू ज्वाइन। ओके हाँ
तो उन्होंने वो लेटर देखा, उन्होंने मुझे बोला कि आप ईमेल दिखाओ अपने एम्प्लॉयर के साथ। ओके तो मैंने वो ईमेल दिखाया, फिर मैंने उनको ये भी बताया था कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, आई जस्ट हैव माई एग्जाम लेफ्ट, और वो 1 हफ्ते के एग्जाम है। तो उन्होंने कहा कि अपने किसी कॉलेज वाले के साथ ईमेल कॉन्फर्मेशन दिखाओ रिगार्डिंग एग्जाम्स दैट यू आर गोइंग टू गेट ग्रेजुएटेड। ओह शो दे आर वेरी हार्श, मतलब ऐसे मतलब बहुत यू नो सीक्रेटली सॉरी बहुत ज्यादा इन डेप्थ चेकिंग कर रहे हैं। तो मेरे पास बाय चांस वो भी था, बिकॉज मेरी एक प्रोफेसर से बात हो रही थी, क्योंकि मेरा 13 to 15 के बीच में एक एग्जाम था। तो मैंने प्रोफेसर से बोला था कि वो एक सर्टेन टाइम के लिए एग्जाम होता है, तो मैंने प्रोफेसर को बोला था कि मेरे लिए आप प्लीज वो ओपन कर दोगे, बिकॉज ओके मैं अपनी जर्नी में कभी भी बैठ के वो एग्जाम कर सकती हूँ, तो मुझे टाइम स्पैन थोड़ा सा बढ़ा दो। तो वो सारी ईमेल्स थी मेरे पास, तो मैंने अपनी कॉलेज वाली ईमेल से वो सारा उनको दिखाया, एंड देन उन्होंने मुझे बोर्ड करने दिया। फिर यस कोई यस ऐसा उसमें वो नहीं हुआ। ओके। फिर डायरेक्ट उधर से आपका दुबई से तो डायरेक्ट टोरंटो ही था। टोरंटो में तो आपको जैसे रिटर्निंग स्टूडेंट्स है तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं होगा उधर। उसने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे, इमिग्रेशन ऑफिसर ने। उसने सिर्फ मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट और अराइव स्कैन ऐप पे जो मेरा था, सिर्फ वो चेक करा। अराइव स्कैन मैंने जो अपलोड करे थे, आरटीपीसीआर, वैक्सीन सर्टिफिकेट और वो सब, और उन्होंने अराइव सिर्फ कैन वो आपने आगे कौन से दिन आप जब इंडिया लेफ्ट किए तब आपने बुक किया था करा था नहीं फिर? नहीं नहीं, मैं जिस दिन मालदीव में मेरी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आई थी, उस मैंने उस टाइम? दिन करा था। हाँ ओके। और आपने कोई ये जो होटल बुकिंग या ऐसा होटल सॉरी क्या क्वारंटाइन बुकिंग किया था आपने कुछ? नहीं, मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड के पास रुकी हूँ, तो मैंने सिर्फ उसमें एड्रेस मेंशन करा था कि मेरे पास सेपरेट रूम है, तो इफ ओके अगर इफ यू वांट दैट आई कैन क्वारंटीन देयर। हाँ हाँ, अगर वो मांगे, अगर ना एक्सेप्ट करे तो सर्टिफिकेट्स इन दैट हाँ। केस। क्योंकि अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो मतलब बहुत इश्यूज हो रहे हैं ना, जो क्वारंटाइन जो होटल जो कॉलेज फॉर क्वारंटाइन के लिए कह रहे हैं, इसलिए आई वाज जस्ट आस्किंग। क्योंकि कल ही मुझे एक रिसेंट नाइग्रा कॉलेज का मेल एक स्टूडेंट ने शेयर किया कि दे आर टेलिंग कि आप 3 डे 14 डेज का होटल क्वारंटाइन हमारे हमारी हमारे से एक होटल बुक कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको 3 डे तो भले ही आपको सीबीएसई ऑफिसर आपको एग्जामिशन दे दे, ओके, देन ऑल्सो यू नीड टू क्वारंटाइन फॉर 3 days एंड आफ्टर यू कैन लिव एंड यू कैन रिक्वेस्ट रिफंड फॉर अनदर 11 days। सो विदा मतलब का मतलब क्वारंटाइन ऐसे कॉलेजेस अभी कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या। कॉलेज कई कॉलेजेस कर रहे हैं, और मे बी ये उनका मनी मेकिंग स्कीम है। अब या मतलब अब हम कह नहीं टोटली सकते इट्स इसमें इट्स कुछ। दैट। जैसे मेरी डरहम कॉलेज है, वो लोग मांग रहे हैं पैसे की, जैसे अब $900 कुछ पे करो, ठीक है, सीएडी। अभी हर एक स्टूडेंट से ये लोग ऐसे ले लेते हैं कई बार। तो क्या करते हैं कि आपका बैकअप के लिए वो 14 डे बुक करते हैं। सो हम्म। उनको पता ही है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का एग्जाम, किसी को एग्जाम्शन नहीं मिलता, मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं, अगर आपने एस्ट्राजेनेका हम्म। कोविशील्ड ली हो तो। और फिर बाद में हम्म। कहते हैं कि वी विल ट्रांसफर दैट फी टू योर नेक्स्ट टर्म फी, जो भी नेक्स्ट ईयर की फी है। जैसे अभी तो मेरा सितंबर इंटेक चल रहा है अभी मेरा, तो ऑलमोस्ट मुझे अभी फीस पे करने में इट्स मोर देन 12 मंथ्स मुझे लगेंगे, लेकिन उससे पहले उनके पास $900 पहुंच जाए। हाँ ऐसा ही ये। है, इट्स ऑल यार मनी मेकिंग। सो और ये जो आपकी तो पूरी टिकट्स थी, हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे? तो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आप सारे प्रूफ वगैरह के साथ उनको मेल करो अपने कॉलेजेस को कि हाँ मैं सीबीएसई ऑफिसर ने हमें कर दिया है, and there is no rule on IRCC website that the students have to quarantine. या So why are you making it mandatory for us to quarantine? Because यस if it is from the government, then we will quarantine. मैं इसके But ऊपर ऐसे the ऐसे rule वीडियो has भी to be बनाना same for everyone. बिकॉज करंटली जो स्टूडेंट्स ये हर एक कॉलेज, मतलब नाइग्रा कॉलेज इतनी अच्छी कॉलेज है, फिर भी दे आर पुशिंग स्टूडेंट्स कि भी आप बुक करिए। So, और आपको ये पूरी टिकट्स जो थी वो कितने में पड़ी, पूरा बजट आप? अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा एजेंट जो था उसने मेरी जो इंटरनेशनल टिकट करवाई थी, तो ही वाज वेरी एक्टिव इन दैट, और वो पूरा वो कर रहा था, वॉच रख रहा था जो वेबसाइट थी एमिरेट्स की। तो उसने पहले मेरी टिकट बुक करी थी, क्या कहते हैं, 2.2 की ओके अप्रोक्सीमेटली, 2.16-17 की थी। तो वो फी चार्जेस और वो सब करके 2.2 की उसने पहले बुक करी थी। फिर उसने वॉच रखी पूरी अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो फिर उसके बाद क्या था, उसने कहा हम एक दिन पहले टिकट बुक करेंगे, बिकॉज एक दिन पहले टिकट जो है वो थोड़ी सस्ती हो जाती है। ओके हाँ
बट मेरे पास कॉन्फर्मेशन ऑलरेडी थी कि मतलब अगर वो टिकट नहीं मिलती तो मेरे पास 220 वाली टिकट थी। ओके तो फिर उसने क्या करा, उसने किसी और को बोल के मेरी एक दिन पहले वाली टिकट बुक कराई, मतलब एक दिन पहले तब रह गया था जर्नी में, तो वो 178 के अराउंड पड़ी थी। ओके उसने मेरी जब ये बुकिंग कंफर्म हुई, जो नेक्स्ट बुकिंग न्यू बुकिंग थी, तब उसने मेरी पुरानी वाली बुकिंग वो कैंसिल कर दी। कैंसिल कर दी, हाँ आई गॉट इट। तो ताकि वो ओके मेरा जो इतना फेयर डिफरेंस मतलब हो रहा था वो थोड़ा सा बच जाए। ओके हाँ, सो तो वैसे वो तो ये पूरा था। रूट सेफ ही है आपके अकॉर्डिंग तो? हाँ, पूरा रूट सेफ है, बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो विद इन टाइम आ जाए, बिकॉज वो ही मेन है। अगर आप वो नहीं करोगे तो। और हाँ, एक और चीज इसमें क्या है कि मालदीव इमिग्रेशन की ना एक वेबसाइट है, इम्यूका करके, IMUCA करके। ओके उसमें आपको डिपार्चर से पहले, इफ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम इंडिया और एनी अदर कंट्री, वो फॉर्म भरना होता है। और फिर जब आप इंडिया से डिपार्चर कर रहे हो तब, तो आप उस वेबसाइट में लिखोगे कि हम मालदीव में अराइव कर रहे हैं। ओके तो वो अराइवल के बाद वो जो डिटेल्स मांगेंगे आपसे, आपकी वैक्सीन की, आपके कोविड टेस्ट की, तो वो सारी आपने भरनी है। तो वो एक QR कोड जनरेट करेगा आपका। तो वो QR कोड इज वैलिड ओनली फॉर 24 आवर्स। तो ओके मेक श्योर कि जब आपका ट्रैवल लाइक, मतलब जैसे अगर आपने कल, मैंने पहुंचना है कल दोपहर को 2 बजे मालदीव पहुंचना है उन्हें, तो मैं जो है अपना आज शाम को अराउंड 4 बजे के करीब वो भरूंगी फॉर्म, ताकि मेरे पास एग्जैक्ट 24 आवर्स हो वो QR कोड के वैलिड होने के लिए। ओके गॉट इट। हाँ सेम चीज जब हम मालदीव से डिपार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स कनाडा, तो हमने वो IMUCA वाला फॉर्म फिर से भरना है, बट अब हम उसमें डिपार्चर डालेंगे कि हम डिपार्ट कर रहे हैं। ओके हाँ हाँ मैंने गलती करी थी कि मैं इस डिपार्चर के बारे में मालदीव से कनाडा के लिए मेरे को पता नहीं था, तो मैंने वो नहीं करा। मेरे साथ क्या हुआ कि इंटरनेट वहाँ नहीं चलता है, या तो आप इंटरनेट अपना, ये जो एयरटेल का मेरा रोमिंग था वो नहीं चल रहा था, मैंने रोमिंग पैक भी ऑन करवाया। और एयरपोर्ट का वाईफाई जो है वो लाइक 60 मिनट्स के लिए मिलता है, और इतने सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी कभी मिलती कभी नहीं मिलती। तो मुझे एयरपोर्ट पे बैठे बैठे रियलाइज हुआ कि मैंने वो नहीं भरा है, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स और भी थे, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भरा मैंने, और फिर मैंने वहां बैठ के भरा और मेरे पास इंटरनेट नहीं था। तो एयरपोर्ट का इंटरनेट वो फ्यू सेकंड्स के लिए चला, और मैंने फटाफट अपनी सारी डिटेल्स भरी। क्योंकि वो जब आप लाइन में जाते हो ना, तो वो लाइन में वो QR कोड ही स्कैन करते हैं डिपार्चर की लाइन में। ओके तो ये है। और बाकी मेरा होटल स्टे का 27,000 अप्रोक्सीमेट था, और मेरी दिल्ली से जो मालदीव की टिकट थी, दैट वाज अराउंड 45,000, बिकॉज मैंने एक दिन पहले बुक कराई थी। तो मेरा मतलब सारे एक एक दिन पहले बुकिंग हुई थी, तो थोड़ा कॉस्टली था। अगर आप थोड़ा टाइम लेके चलो तो वो आपको कम रेंज में भी पड़ सकता है वो। हाँ हाँ ओके, तो दैट्स इट यार, इतने ही क्वेश्चंस थे, बहुत सारे आपसे जानना मिला कि क्या क्या हो रहा है अभी मालदीव के रूट से। सो थैंक यू फॉर योर टाइम कि आप अभी रीच हुए या और आपने इतना टाइम निकाला। ओके सो थैंक यू। ठीक है।